आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप सन 2026 में एक नई बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं बजाज की, स्पेशली पल्सर सीरीज में, और अगर आप NS 400 या NS 250 में कंफ्यूज हैं कि कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। इसमें आपका जो कंफ्यूजन का जवाब है वो आपको मिलने वाला है कि आपको कौन सी बाइक अभी करंट में लेनी चाहिए। तो चलिए बगैर किसी तरीके में स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बताते हैं आपको सन 2026 में कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए जो बेस्ट परफॉर्मेंस क्या था वो, और एक का बजट फ्रैंकली भी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे तो ये है हमारे पास पल्सर की N250, और सन 2026 में आपको लेने का इसका जो फायदा है वो ये है कि इसके जो रेट हैं वो रिड्यूस हो चुके हैं। ये अब 1,65,000 की ऑन रोड प्राइस आ रही है ऑन दिल्ली में। तो सबसे अच्छा बात यह है कि पहले आपको 82-83 की पड़ती थी, अब 1,65,000 की पड़ रही है। उसमें कहीं ना कहीं आपका जो पैसा है वो ड्रॉप हो गया है। पावर बहुत ज़्यादा है इस गाड़ी के अंदर। इस गाड़ी के अंदर आपको मिल रहा है 21.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल रहा है और 24.5 PS की पावर मिल रही है, मैक्स पावर। तो ये सिंगल सिलेंडर इंजन है इसके अंदर आपका, और परफॉर्मेंस तो बहुत है। और इसका इंजन जो अभी जो अपग्रेड किया गया है इसमें इंजन के अंदर स्मूथनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है, जिससे आप गाड़ी कितनी भी स्पीड में चला रहे हो आपको वाइब्रेशन जरा सा भी फील नहीं होगा। 250 सेगमेंट की होने के बावजूद भी ये गाड़ी आपको 48 का माइलेज निकाल के दे रही है, जो अब तक का किसी भी बाइक में 150 सीसी की बाइक में भी इतना माइलेज नहीं आता होगा जितना ये आपको निकाल के दे रही है। ये अनएक्सपेक्टेड माइलेज है इसके अंदर। तो ये तो पक्का है कि अगर आप ये ले लेते हो तो आपकी जेब भारी नहीं होने वाली है, आपका मज़ा भी पूरा आने वाला है इस गाड़ी को चलाने के बाद। प्लस मेंटेनेंस भी बहुत कॉस्ट है कम है, प्लस मेंटेनेंस भी बहुत कम है इस गाड़ी की। तो दूसरी चीज़ अगर मैं कंपेयर करता हूँ NS 400 से, NS 400 आप लेने जाएंगे तो 2,35,000 की ऑन रोड पड़ती है ऑन दिल्ली के प्राइस में। हर सिटी के अलग अलग होते हैं टैक्सेस के अकॉर्डिंग, तो आपकी सिटी में अलग अलग होंगे, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। दिल्ली में ऑन रोड 2,35,000 की है। आपको NS 400 भी सिंगल सिलेंडर मिलती है, ठीक है, वो आपको 2,35,000 की पड़ती है NS 400, जिसमें आपको 42 का पावर मिल रहा है मैक्स पावर, और 30.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल रहा है, 35 का टॉर्क मिल रहा है उसमें आपको। जिसमें माइलेज की मैं बात करूँ तो माइलेज गाड़ी आपको 25 से 30 का माइलेज, 32 का भी दे सकती है माइलेज। मगर कहीं ना कहीं उस पावर का आप यूटिलाइज कैसे करोगे? आपको कोई अगर रेस लगानी है, मोटो जीपी की रेस जीतनी है, तो आप उस गाड़ी को लोगे। उससे तो बढ़िया आप 390 ले लो, जिसमें पावर बहुत ज़्यादा है KTM में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको अगर बजट फ्रेंकली और एक अच्छी परफॉर्म वाली गाड़ी चाहिए जिसमें कम पैसा आपका लगे और अच्छा परफॉर्म करे, तो N250 से बेटर कोई ऑप्शन नहीं है आपका, ठीक है। NS 400 की टॉप स्पीड में आपको बता देता हूँ, वो 179, मतलब 179, अगर बहुत पतला आदमी बैठ रहा है, हवा विंड एकदम क्लियर चल रही है तो ये 179 पहुंचती है। अदरवाइज तो वो 177 176 पे ही दम तोड़ देती है। और ये गाड़ी 155 तक चली जाती है बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। सबसे अच्छी मैं बात करता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ N250 और N4 400 में क्या मेजर डिफरेंस ऐसा है। देखो, मेजर डिफरेंस की अगर बात करता हूँ तो डिफरेंस सीधा सीधा सा है, वो 400 सीसी की है। 400 सीसी तो पूरा तो नहीं है, उसमें 373 सीसी का कुछ इंजन आता है आपका, ठीक है। इसमें 249 सीसी का आता है, 249 सीसी का इंजन आपको मिलता है इस गाड़ी के अंदर। तो सबसे अच्छी बात तो इसके अंदर ये है कि पावर इसमें, ये तो क्या बोल गया उन्होंने। तो मैं अब आपको बताता हूँ NS 400 में और N250 में क्या फ़र्क है। सबसे पहला तो पैसे का फ़र्क है। ये आपको 1,65 की मिल रही है, वो 2,35 की मिल रही है, तो आप रेट जोड़ लो, मोटा मोटी अच्छा खासा फ़र्क मिल रहा है आपको, क्योंकि 70 से 80-90 हज़ार रुपये का फ़र्क मिल रहा है मोटा मोटी। दूसरी चीज़, उसमें आपको इस तरीके का डिज़ाइन नहीं मिलेगा। उसका जो एग्जॉस्ट होगा वो बिल्कुल अंदर की तरफ होगा, जो कि एक देखने में भी उतना क्रेज नहीं आता। इसका एग्जॉस्ट डबल विंड का दिया हुआ है, तो ये डुअल एग्जॉस्ट दिया हुआ है, तो इसका जो साउंड है वो बेस बनाता है। आपको कहीं से बाहर से अलग तरीके का एग्जॉस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके अंदर सबसे अच्छा जो प्लस पॉइंट है वो ये है। तो इसके अंदर सबसे अच्छा जो प्लस पॉइंट अब तक का ये है।
और NS 400 में आपको नॉर्मली मिलता है अंदर ही, ठीक है। तो उसका साउंड इतना क्रेजी नहीं है, पावर भले ज़्यादा हो, क्रेजी नहीं है, क्रेजी इसी में है। इसमें अब आप गाड़ी चलाते हो, आप अच्छा हेलमेट अगर यूज़ कर रहे हो तो आवाज़ जो आएगी ना भाई साहब, क्या बात, अलग ही दिखती है आवाज़, ठीक है। तो मैं कहूँगा अगर आप स्टूडेंट हो या आप ऑफिस पर्पज से ले रहे हो, ठीक है, या फिर इंजॉय करने के लिए ले रहे हो, तो आपको N250 से बेटर ऑप्शन नहीं है कोई भी, क्योंकि पावर कभी खत्म नहीं होती है। और गाड़ियों में आप ऐसा कोई भी गाड़ी लेते रहो, मैं आपको लो बजट में, इस बजट में मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, कोई भी कंपनी इतनी पावर प्रोवाइड नहीं करती है जो पल्सर N250 में देती है बजाज। किसी भी कंपनी में चले जाओ, किसी भी यामा, KTM, जिस मर्जी चाहे में आप चले जाओ, वहां पे आपको इसकी जैसी पावर नहीं मिलेगी और इस गाड़ी जैसा लुक नहीं मिलेगा। आप ये देखो इस तरीके से यहाँ खड़ी हुई है, क्या लुक आ रहा है इस गाड़ी का। यही NS 400 खड़ी होती तो उसका लुक अलग होता। गाड़ी बहुत बढ़िया है NS 400, मगर कहीं ना कहीं वो एक्सपेंसिव ज्यादा है, ठीक है। ऊपर से उसके खर्चे ज्यादा हैं, खर्चे इन द सेंस माइलेज कम देना, मेंटेनेंस ज्यादा होना। तो इसमें मेंटेनेंस भी कम भाई, उसमें ऑयल कूल्ड इंजन आता है, उसमें लिक्विड कूल इंजन आता है NS 400 में। उसमें आपको रेडिएटर के अंदर वो बार बार उसमें ऑयल चेंज कराना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, उसमें इतना झंझट है ही नहीं किसी चीज का, ठीक है। स्मूथनेस बहुत अच्छी है। NS 400 कहीं ना कहीं वाइब्रेट करती है हाई स्पीड पे जाने के बाद, तो उसमें ये प्रॉब्लम है। इसमें आपको वो भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो मेरे कहने से अगर आप गाड़ी लेने जा रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप अपने पॉकेट देखो, पावर बहुत ज्यादा है। अगर आप किसी 110 सीसी या 150 सीसी गाड़ी से स्विच करना चाहते हैं, सीधा 250 में आइए, ठीक है। आप किसी हाई पावर लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 20 से 25 की हाई स्पीड भगाने के चक्कर में आप उतना पैसा बर्बाद करो, बाद में रोगे, कुछ दिन चलाओगे, बेच दोगे। तो मेरे हिसाब से देखो, बाकी अपनी अपनी चॉइस है। आपको NS 400 पसंद है तो आप NS 400 ले सकते हो, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं। बट जो प्रॉब्लम है वो मैंने आपको बता दी, और इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कि क्या मैं आपको प्रॉब्लम बताऊं, ठीक है। वारंटी की मैं बात करूं, दोनों में सेम वारंटी आती है, चाहे NS 400 ले लो या NS 250 ले लो, N250 ले लो, इसमें वारंटीज आपको सेम ही मिलेंगी। 5 साल की वारंटी मिलती है कलर की, कहीं भी कलर फेड होता है गाड़ी का तो आपको वारंटी में रिप्लेस कराने को मिल जाएगा, ठीक है। 1 साल की टायर की वारंटी होती है, कोई भी टायर कट आ रहा है टायर के अंदर तो वो भी रिप्लेस करा सकते हो। टोटल की भी वारंटी होती है, वो भी 5 साल में कभी भी रिप्लेस करा सकते हो। और कोई माइलेज रिलेटेड इशू है, अदर कोई प्रॉब्लम्स है तो आप रिप्लेस करा सकते हो। बाकी क्लच प्लेटों की वारंटी नहीं होती है, ब्रेक शू की वारंटी नहीं होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक जो भी पार्ट आपका है, लाइटिंग वगैरह, वो सब वारंटी में रिप्लेस होता है। हेडलाइट की प्रॉब्लम हुई, इंडिकेटर की प्रॉब्लम हुई या कोई सप्लाई प्रॉब्लम हुई तो सारा वारंटी में बजाज करके देती है, ठीक है। और मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंट चीज की है कि ये वारंटी मिलेंगी कब। ऐसा नहीं कि आप सर्विस करा रहे हो कभी भी अपनी मर्जी से वारंटी आपको कंपनी दे देगी, नहीं। आपको हर सर्विस टाइमली करवानी है, जो बजाज के रूल के अकॉर्डिंग होती है, सारी टाइमली सर्विस करानी है। तो उसमें आपको कभी भी कोई भी दिक्कत आती है वारंटी रिलेटेड तो वो आपको रिजॉल्व करी जाएगी बजाज की तरफ से। अगर आप टाइमली सर्विस नहीं करवाते तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहां पे कंपनी भी डिनाई कर सकती है। तो अपनी गाड़ी की सर्विस कराना आपकी जिम्मेदारी है, वो भी टाइमली। और आप सस्ते के चक्कर में बाहर मत कराना कभी भी सर्विस इन गाड़ियों की, क्योंकि अगर एक बार आपने बाहर गाड़ी खुलवा दी और आपने काम करवा लिया ना तो डे 1 से आपकी गाड़ियों में ना प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी, कभी प्रॉब्लम खत्म ही नहीं होगी। तो हमेशा एक ही जगह, एक ही सर्विस सेंटर से गाड़ी की सर्विसेज कराओ, ताकि उन्हें पता रहे कि इस गाड़ी का रिकॉर्ड क्या रहता है। कभी भी कोई भी दिक्कत आती है तो उस रिकॉर्ड को जस्टिफाई किया जाएगा, प्रॉपर चीज़ों को इंगेज करा जाएगा। तो मेरे कहने का जो मतलब है वो ये है। तो आप कोई भी गाड़ी ले रहे हो तो सोच समझ के लेना और चीज़ें देख कर लेना। मेरे हिसाब से आप N250 ले लीजिए, बहुत बढ़िया गाड़ी है। सिटिंग भी आपको काफ़ी चौड़ी मिलती है, इसकी जो बैक सीट है काफ़ी ज़्यादा चौड़ी मिलती है। और मेनली चीज़ें हैं, NS 400 में आपको पीछे की सीट चौड़ी नहीं मिलती है, वो थोड़ी छोटी हो जाती है, तो प्लेन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है। बट इसमें आपको काफ़ी चौड़ी सीट मिलती है, वो एक नंबर है जो आप प्रॉपर बैठ सकते हो। हाँ, थोड़ा सा कुशन का इशू है तो वो आप बाहर आफ्टर मार्केट भी करा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी बहुत इंप्लीमेंट करी जाती है। गाड़ी बहुत सोच समझ के बजाज ने रेडी की है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। तो अगर आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप नेक्स्ट गाड़ी कौन सी लेना चाह रहे हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जो बताए कि अगली आने वाली गाड़ी आपकी कौन सी है। क्या आप N250 लेना चाहते हैं या फिर NS 400? आपकी मन पसंदीदा गाड़ी कौन सी है, आपकी ड्रीम बाइक कौन सी है? तो फटाफट में कमेंट में बताइए कौन सी गाड़ी आपकी है, ठीक है।
चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरीज हो किसी भी चीज़ को लेकर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। सिटी का नाम जरूर लिख देना किस सिटी से हो, ठीक है। हमेशा आपके लिए ऑलवेज मैं सपोर्ट के लिए तैयार हूँ। बहुत से लोगों ने, मैं आपको एक चीज़ और बता देना भूल गया था, बता देता हूँ। बहुत से लोगों ने N250 वाले लोगों ने क्या किया है कुछ लोग ऐसे जो बार बार गाड़ी में कमी गिनाते कि इसके अंदर ये कमी है, वो कमी है, माइलेज नहीं दे रही, ये है, वो है। अरे उन बेवकूफ़ों से मैं ये कहना चाहूँगा मेरे भाई, तू गाड़ी चलाना सीख तो ले पहले। गाड़ी चलाने के लिए ना गाड़ी को रगड़ के पहिए नहीं घुमाए जाते, गाड़ी के इंजन में प्रेशर नहीं दिया जाता, गाड़ी को कुत्ते की तरह नहीं चलाया जाता, गाड़ी को गाड़ी की तरह चलाया जाता है। अगर गाड़ी को कुत्ते की तरह चलाओगे ना और कुत्ते की तरह दौड़ाओगे तो कभी भी नहीं गए। फिर कंपनी को आप दोष मत दो कि कंपनी खराब है, कंपनी की गाड़ी खराब है। खराबी आप में मेरे बॉस, बुरा मत मानना, खराबी आप में है, गाड़ी में नहीं है। अगर आपको कोई अंधे तरीके से दौड़ाए ना तो आप 1 मिनट में गिर पड़ोगे। तो यही गाड़ी का भी होता है भाई, इंजन इंजन होता है। भले वो इंसान नहीं है मगर हर इंसान की तरह ही वो भी काम करता है, दौड़ता है, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है भाई। तो गाड़ी को तमीज से चलाओ, गाड़ी की रिस्पेक्ट करो। अगर आप गाड़ी की रिस्पेक्ट करोगे तो गाड़ी कभी भी धोखा नहीं देगी आपको। मेरा एक दोस्त था, लेके आया गाड़ी, साल भर नहीं हुई 4 बार गाड़ी खुलवा दी। कभी सेंसर खराब हो रहा है, कभी ये खराब हो रहा है। उसकी वीडियो अगर देख लो ना तो कहोगे क्या है, पहले चलाना सीख ले उसके बाद ये कमियां गिनाना, ठीक है। तो ये चीज़ है मेरे भाई। तो आप लोग ऐसी अफवाह वाली वीडियो पे जो लोग दिखाते रहते कि ये कमी है वो कमी है, कभी मत पड़ना, ठीक है। आप अपनी गाड़ी को आराम से चलाओ, जरूरत पड़े तो भगाओ, अननेसेसरी भगाने की या अगले ब्रेक दबा के पिछले टायर को धुआं करने की, रोड पे घिसने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ऐसे लोग जो करते हैं ना उस पर गाड़ी की इंजन पे दिखाने के लिए लोग करते हैं। मैं उनकी गाड़ी की इंजन की ऐसी की तैसी हो जाती है, 2 साल भी ढंग से नहीं चलता, 50 कमी हो जाती है, इंजन खुल जाता है उसका पूरा। तो हमेशा याद रखना ये चीज़, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब के लिए अपना प्यार सपोर्ट बनाइए। थैंक यू सो मच।